मैं सबसे पहले आप सभी पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सभी का मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और आज हम यहाँ विस्तार से जो हमारे राष्ट्रीय खेल आयोजित होने वाले हैं उसके संबंध में हमने यहाँ पर समीक्षा की है। सभी तैयारियां हमारी अच्छी चल रही हैं, अवस्थापना स्ट्रक्चर भी बन रहे हैं। मैं सर्वप्रथम तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी का, ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमको ये खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी दी है और ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इससे निश्चित प्रतिभाओं को भी आगे आने का अवसर मिलेगा, उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। साथ ही इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए, बहुत शानदार बनाने के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। हर तरीके से सभी डिपार्टमेंट, सभी जिम्मेदार लोग, हमारा खेल विभाग, खेल मंत्री जी, उनकी पूरी टीम लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। और हमारा प्रयास होगा कि जो हमारे खिलाड़ी हमारे राज्य में आएंगे, देश के लगभग 10,000 खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं, वो एक अच्छा अनुभव लेकर हमारे राज्य से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। और दूसरे राज्यों में भी जो खेल हुए हैं, गोवा में, गुजरात में, आज गुजरात के भी खेल सचिव यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी अपनी चीज़ें यहाँ पर हमको बताई। इसके साथ ही हमारे ओलंपिक एसोसिएशन के लोग भी यहाँ पर आए, सुनैना जी और दिग्विजय जी, हमारे राजीव मेहता जी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जो भी हमारे को इसमें योगदान दे रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जैसे हमारे सभी आयोजन बहुत हुए करें, तो उसमें हमारे चाहे G20 का आयोजन हो, आप सब लोगों के सहयोग से, हमारे पत्रकार भाइयों का भी, छायाकार बंधुओं का भी, सभी लोगों का बहुत बड़ा उसमें सहयोग रहा। आप लोगों ने उसको सफलता प्रदान करवाने में बहुत हमारा सहयोग किया, राज्य की का सहयोग किया, आयोजन किया, या हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो जिसमें भी पूरे देश ने प्रतिभाग किया था, वह भी शानदार आयोजन हुआ था। उसी प्रकार हमारा प्रयास है कि यह आयोजन भी हमारा बहुत शानदार हो और एक ऐसा उदाहरण बने जिसके इस आयोजन के बाद वो कहें कि में एक शानदार आयोजन हुआ था। और हमको जो मेजबानी मिली है, इसके लिए जो आधारभूत सुविधाएं बनानी है उनको जुटा लिया गया है और जो काम बाकी पूरे होने हैं वो जल्दी हम पूरे कर लेंगे। 50 दिनों का समय हमारे पास है और निश्चित है। वैसे तो 28 तारीख से हम पीटी उषा जी ने दे दिया था, मैं चूंकि स्वयं उनके पास गया था और एक ही दिन में मैं उनका धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि बहुत सहृदयी होकर उन्होंने उसी दिन मुझे लेटर दे दिया। और हम राष्ट्रीय खेलों के दौरान एक नया अभिनव प्रयोग भी यहाँ पर कर रहे हैं। नया अभिनव प्रयोग है कि इस नेशनल गेम्स को हम ग्रीन गेम्स के रूप में कि एक ग्रीन गेम्स के रूप में ये हमारा संदेश पूरे देश के और दुनिया के अंदर जाए। और इसके पीछे है कि ऊर्जा की बचत करना, प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाना, मेडल इत्यादि, और खिलाड़ियों के परिवहन के लिए जो हमको ई-बस है, ई-वेस्ट से बने पदक हैं, एक प्रभावी अवशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की हम योजना बना रहे हैं। और राष्ट्रीय खेलों के लिए अवसंरचना विकास का कार्य भी हमारा प्रगति पर है। राष्ट्रीय खेलों में जो प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी हैं उनको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, उसके लिए भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, चाहे उनका आना जाना हो, परिवहन हो, रहना हो, खाद्य व्यवस्था हो, उन सभी पर काम हो रहा है। और खेलों के लिए वॉलंटियर बुलाने के लिए उनके पंजीकरण का
कार्य भी किया जा रहा है। इस उत्तराखंड में विभिन्न माध्यमों और कार्यों के जरिए इसको हम बढ़ावा देंगे। इसमें हम उत्तराखंड के जनगण मन को भी शामिल करेंगे, क्योंकि ये केवल सरकारी आयोजन नहीं है या कुछ लोगों का आयोजन नहीं है, ये हमारे पूरे राज्य का आयोजन है। और राज्य के अंदर 10,000 लोग पूरे देश के प्रतिभाग करेंगे। तो हमारे राज्य के हर एक व्यक्ति का काम है, हमारी माताओं बहनों का, हमारे नौजवानों का, युवाओं का, बड़े बुजुर्गों का, कि हम उन सब का यहाँ पर स्वागत करें। वो स्वागत हम कई तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा आयोजन है। अपने घरों में जिस प्रकार से दीपावली के समय में हम झालर लगाते हैं, दीपावली के समय में हम दिए जलाते हैं, उस प्रकार से। और जैसा हम G20 हो रहा था तो हमारी मातृशक्ति, हमारे कलाकार, सभी लोग सड़कों पर आकर सबका स्वागत कर रहे थे। उसी प्रकार से हम सभी का आह्वान करेंगे कि वो सब भी इसमें करें। और 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए हम 15 दिसंबर को लोगो, एंथम, मैस्कट, टार्च और जर्सी लॉन्च करेंगे। और उसके अतिरिक्त 4 डेमोन्स्ट्रेशन खेल, योगा, मलखम, राफ्टिंग और कलेरपट्टू। तो अभी तक जो डेट है इसकी 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 घोषित की गई है। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा भी जो है इसका जो GTCC गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी का गठन सुश्री सुनैना कुमारी की अध्यक्षता में किया गया है। और GTTC द्वारा आयोजन स्थलों का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने संतोष व्यक्त किया है कि अच्छी तैयारी चल रही है। आज भी वो हमारे साथ हैं अभी। और समस्त खेल विधाओं में से 28 खेल विधाओं के डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन के द्वारा खेल अवस्थापनाओं का जो निरीक्षण हो चुका है, खेल संबंधी तकनीकी आवश्यकताओं के संबंध में उनके द्वारा अवगत कराए गए, जिनको पूर्ण किया जा रहा है। शेष 4 DOC की तैनाती भारतीय ओलंपिक संघ से हमने अनुरोध किया है कि जो भी वो जल्दी से जल्दी उनकी भी नियुक्ति कर दें। और राज्य में स्थानीय खेलों एवं अन्य खेलों की जो प्रासंगिकता है, लोगों के द्वारा जो अलग अलग सुझाव आए हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल को और अधिक व्यापक बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से घुड़सवारी सहित 7 खेलों में योगा, मलखम, कराटे, पावर लिफ्टिंग, स्पीड क्लाइंबिंग, राफ्टिंग एवं पिट्ठू फोड़ को पूर्ण खेल के रूप में सम्मिलित करने का अनुरोध किया है। और अभी आज भी हमने सुनैना जी जो उनकी अध्यक्ष थे इसको निरीक्षण करने के लिए आई हैं, उनसे अनुरोध किया है कि वो हमारी जो भावनाएं हैं उससे ओलंपिक संघ को अवगत करा दें। हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से वो अधिकतम जो हमारी भावना है उस भावना के अनुरूप चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और इस खेलों में आप सभी का बहुत, हमारा सबका अपेक्षित सहयोग जरूरी है। सड़क की व्यवस्था के लिए भी सड़क मार्ग सभी जगह हम ठीक कर रहे हैं। आज भी बैठक में ये तय हुआ है कि जहाँ भी जल्दी से जल्दी सड़क मार्ग का काम किया जाना है, सड़क मार्ग का काम किया जाएगा। परिवहन की जो व्यवस्था की जानी है वो की जाएगी। हमारे जिलाधिकारी भी अपने अपने स्तरों से सबके साथ समन्वय करके सारे विभाग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन पर रहेंगे और कोऑर्डिनेशन करके जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है, जहाँ भी जो काम होना है उस काम को करेंगे। और एक टीम भावना के रूप में ये खेल हमारे लिए ऐतिहासिक होंगे और शानदार होंगे। इसका सफल आयोजन होगा और इसमें आप सबकी भी शुभकामनाएं हर प्रकार से हर कार्यक्रम में इस प्रकार मिलती रहेंगी। इसमें भी आप सब लोग पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद। हाँ, प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा ही जो है इन नेशनल गेम्स की शुरुआत होने के करकमलों से होती है और यहाँ पर भी जो है उनकी तिथि फाइनल हो जाने के बाद, वैसे तो 28 तारीख की गई है, लेकिन जो भी तिथि मिलेगी तिथि को हम लोग जल्दी जो है आप सबके सामने बताएंगे। सीएम साहब, उत्तराखंड के खिलाड़ी कई राज्यों में जाते रहते हैं, ऐसे में जब ये गेम होगा उत्तराखंड के खिलाड़ियों को लेकर क्या अपेक्षा है, जिस तरह से आप लोगों ने अभी तैयारी की? नहीं, उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए देखिए, जो राष्ट्रीय खेल में जो हमारे पदक जीतेंगे उसमें पदक के बराबर की धनराशि हम अपने राज्य की तरफ से भी उनको देंगे।
अन्य भी सुविधाएं हमने बहुत की है, नई खेल नीति में भी किया है, आउट ऑफ प्रमोशन, आउट ऑफ टर्न की व्यवस्था की है, 4% खेल कोटा हमने प्रारंभ किया है, मुख्यमंत्री खेल उन्नयन योजना प्रारंभ की है, अनेक योजनाएं हम ला रहे हैं। और इसके पीछे हेतु यही है कि हमारी ये देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी विख्यात है। सर कहाँ गेम होंगे देहरादून के अलावा और भी स्थान अच्छे हैं? लगभग ऐसे हमारे 13 जनपद हैं और हमारा प्रयास है कि जहाँ जहाँ भी जिस प्रकार के खेल के अनुरूप जहाँ का पहले से बना हुआ स्ट्रक्चर है या जहाँ पर जो खेल होते रहे हैं उसके अनुरूप जो है उसको कर रहे हैं अलग अलग शहरों में। देहरादून से लेकर हमारा हरिद्वार है, पौड़ी है, उधम सिंह नगर है, चंपावत है, नैनीताल है, टिहरी है, कहीं पर स्पोर्ट्स की गतिविधियों के लिए पिथौरागढ़ है। ऐसे जहाँ पर भी क्योंकि अलग अलग स्थानों पर जहाँ जिस प्रकार की तैयारियां हैं सब समन्वय के साथ उसका एक प्रदेश के कई खिलाड़ी अन्य राज्यों से खेलते हैं तो उनको वापस क्या उत्तराखंड से खेलने के लिए नहीं, वो तो हमारा विभाग लगातार उसके लिए प्रयास कर रहा है और उस दिशा में हमारा प्रयास भी आए हमारे खिलाड़ी और हमारे राज्य के उसको अपना यहाँ से अच्छा प्रदर्शन करें। हम लोग सब तरह से उनके लिए तैयार हैं। नहीं, एक मैसेज तो मैंने आज आपके माध्यम से सब तक पहुंचा दिया है। आप मेरा अनुरोध है कि मेरा मैसेज आप जन जन तक पहुंचा देंगे और उसके बाद हमारे विभाग भी इसमें कोऑर्डिनेशन करेंगे और कोऑर्डिनेशन करके जैसी व्यवस्था जहाँ जहाँ बनेगी हम लोग अपने स्तर से भी करेंगे कि हमारा सरकारी विभाग भी करे, हमारे सामाजिक संगठन भी करें, हमारे जो समाज के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये कोई पार्टी का आयोजन नहीं है, तो हमारे पूरे देश का आयोजन है, प्रदेश का आयोजन है। सर खिलाड़ियों के लिए जो एकोमोडेशन है या फिर ट्रांसपोर्ट है उसमें भी हमने इंक्रीज किया है, क्या कुछ किस तरह से हमने चीजें बढ़ाई है? क्योंकि पिछले गेम में काफी कम रेट थे, अब हमने चीजें और बढ़ाई है। नहीं, वो पिछले समय में जो भी चीजें कमी रही हैं हम उसको ठीक कर रहे हैं, वो हम लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद।